प्रेम से बोलो राधे राधे। आज हम पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी की कथा सुनने वाले हैं, जिसे पुरुषोत्तमा एकादशी भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो कलयुग में भक्ति पूर्वक श्रद्धा के साथ एकादशी का उत्तम व्रत करते हैं, उसके सभी पाप नष्ट होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। एकादशी व्रत के समान सभी पापों को हरने वाला और मनुष्यों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला कोई दूसरा व्रत नहीं है। कलयुग में तो एकादशी ही भवबंधन से मुक्त करने वाली है तथा संपूर्ण मनोवांछित कामनाओं को देने वाली है। भगवान विष्णु के प्रिय भक्तों को सदैव एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो शास्त्रीय विधि के अनुसार एकादशी का व्रत करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कथा शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे इस प्रकार की महत्वपूर्ण व्रतों की कथाएं और जानकारियां हम आप तक पहुंचा सकें। प्रेम से बोलो एकादशी मैया की जय। अर्जुन कहने लगे, हे श्री कृष्ण, आप पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। उस एकादशी का क्या नाम है, उसके व्रत की क्या विधि है, इस दिन किस देवता की पूजा की जाती है तथा इस व्रत का क्या फल मिलता है। तब श्री कृष्ण कहने लगे, हे पार्थ, इस एकादशी का नाम परमा एकादशी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मनुष्य को इस लोक में सुख और परलोक में मुक्ति मिलती है। भगवान विष्णु की धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्पों आदि से पूजा करनी चाहिए। महर्षियों के साथ इस एकादशी की जो मनोहारी कथा काम्पील्य नगरी में हुई थी, उसके बारे में मैं तुम्हें कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। काम्पील्य नगरी में सुमेधा नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अत्यंत पवित्र तथा पतिव्रता स्त्री थी। पूर्व के किसी पाप के कारण वह अत्यंत दरिद्र थे। उस ब्राह्मण की पत्नी अपने पति की सेवा करती थी तथा अतिथियों को अन्न और भोजन देकर कई बार स्वयं भी भूखी रह जाती थी। एक दिन सुमेधा ऋषि ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, गृहस्थी धन के बिना नहीं चलती, इसीलिए मैं सोचता हूँ क्यों ना परदेश जाकर कुछ उपाय करूँ। तब उनकी पत्नी कहने लगी, हे प्राणनाथ, पतिदेव अच्छा कहें या बुरा कहें, जो कुछ भी कहें पत्नी को वही करना चाहिए। मनुष्य को पूर्व जन्म के कर्मों का फल अवश्य मिलता है। विधाता ने भाग्य में जो कुछ भी लिखा है वह टाले से भी नहीं टलता। हे प्राणनाथ, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, जो भाग्य में होगा वह यहीं मिल जाएगा। पत्नी की सलाह मानकर वह ब्राह्मण परदेश नहीं गया। एक समय कौंडिन्य मुनि उस जगह पर आए। उन्हें देखकर सुमेधा और उसकी पत्नी ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, आज हम धन्य हुए, आपके दर्शन से हमारा जीवन सफल हुआ। मुनि को उन्होंने आसन दिया, भोजन देकर उनको पूजन किया। भोजन के पश्चात वह पतिव्रता स्त्री कहने लगी, हे मुनिवर, मेरे भाग्य से ही आप यहाँ पधारे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब मेरी दरिद्रता शीघ्र ही नष्ट होने वाली है। आप हमारी दरिद्रता नष्ट करने के लिए उपाय बताइए। इस पर कौंडिन्य मुनि बोले, अधिक मास में कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के दिन व्रत करने से समस्त पाप, दुख और दरिद्रता आदि नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह धनवान हो जाता है। उस व्रत में कीर्तन, भजन आदि सहित रात्रि जागरण भी करना चाहिए। महादेव जी ने कुबेर को इसी व्रत के करने से धन अध्यक्ष बना दिया था। फिर मुनि कौंडिन्य ने उन्हें परमा एकादशी के व्रत की विधि कहकर बताई। मुनि बोले, हे ब्राह्मणी, इस दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर विधि पूर्वक
पंचरात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक पंचरात्रि व्रत करते हैं वह अपने माता पिता सहित स्त्री के सहित स्वर्ग लोक को जाते हैं। हे ब्राह्मणी, तुम अपने पति के साथ इस व्रत को करो, इससे तुम्हें अवश्य ही सिद्धि और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कौंडिन्य मुनि के कहे अनुसार उन्होंने परमा एकादशी का व्रत किया। व्रत समाप्त होने पर ब्राह्मण की पत्नी ने एक राजकुमार को अपने यहाँ आते हुए देखा। राजकुमार ने ब्रह्मा जी की प्रेरणा से उन्हें आजीविका के लिए एक गांव और एक उत्तम घर, जो कि सभी वस्तुओं से परिपूर्ण था, रहने के लिए दिया। दोनों इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में अनंत सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक हो गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति के साथ परमा एकादशी का व्रत करता है उसको समस्त तीर्थों व यज्ञों आदि का फल मिलता है। जिस प्रकार संसार में 4 पैरों वाली में गौ श्रेष्ठ है, देवताओं में देवराज इंद्र, उसी प्रकार मासों में पुरुषोत्तम मास उत्तम है। इस मास में यह परमा एकादशी बहुत पुण्य देने वाली है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट होते हैं और उन्हें पुण्यमय धाम की प्राप्ति होती है और उनके सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। प्रेम से बोलो एकादशी मैया की जय हो। जिस प्रकार एकादशी के व्रत के प्रभाव से माँ एकादशी ने और भगवान श्री हरि ने सुमेधा ब्राह्मण पर कृपा की और वह अपने पत्नी के साथ धन धान्य और वैभव से संपन्न होकर सुंदर जीवन जीने के पश्चात मरने पर सत्यपुर वैकुंठ धाम को गए। जिस प्रकार एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही कुबेर को धन अध्यक्ष का पद मिला, उसी प्रकार से श्री हरि नारायण इस कथा को सुनने वाले सभी भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूरी करें। प्रेम से बोलो एकादशी मैया की जय। वीडियो को छोड़ने से पहले कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे।